hit the nuclear first and worry about the rest later. मिडिल ईस्ट में भारी तनाव के बीच इजराइल का साथ देने वाले देश अमेरिका में बड़ा बदलाव हुआ है। इस जंग में अब तक इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा था तो ईरान के पीछे बड़ी महाशक्ति के रूप में रूस था। अमेरिका की सत्ता में काबिज डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस चुनाव हार गई हैं। ट्रंप का दौर वापस आ गया है और ऐसे में रूस ने ट्रंप की जीत पर जो कहा है, क्या इससे इजराइल ईरान की जंग पर बड़ा असर पड़ सकता है? इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। ईरान ने पिछले दिनों इजराइल को चुनौती तो दी है, लेकिन इस वक्त वह बुरे दौर से गुजर रहा है। वहां महंगाई दर 30% के ऊपर पहुंच गई है। ईरानी सरकार घाटे में चल रही है और डॉलर की तुलना में रियाल में तेजी से भारी गिरावट आई है। ऐसे में ट्रंप ईरान को बाइडेन से ज्यादा दिक्कत दे सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। पिछले महीने जब इजराइल और ईरान एक दूसरे पर लगातार मिसाइलें दाग रहे थे, तो उस वक्त ट्रंप ने एक बात पर जोर दिया था कि इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करना चाहिए। It's the biggest risk we have. Nuclear weapons, the power of nuclear weapons, the power of weaponry. You know, I rebuilt the entire military, jets, everything. I built it, including nuclear, and I hated to build the nuclear, but I got to know firsthand the power of that stuff, and I'll tell you what, we have to be totally prepared. We have to be absolutely prepared. But when they asked him that question, the answer should have been, hit the nuclear first and worry about the rest later. यानी ट्रंप ईरान के लिए बाइडेन सरकार से भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम आपको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा वो बताते हैं। रूस यूक्रेन जंग हो या इजराइल ईरान, अमेरिका और रूस एक साथ कभी नहीं दिखे हैं, लेकिन ट्रंप जब दूसरी बार चुनाव जीते हैं तो पुतिन ने उनकी तारीफ की है। पुतिन ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मैं ट्रंप को इस अवसर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में उन्हें बधाई देना चाहता हूं। मुझे नहीं पता है कि अब क्या होगा, मुझे कोई जानकारी नहीं है। उनके लिए यह अभी भी उनका आखिरी राष्ट्रपति कार्यकाल है, वह क्या करेंगे यह उनका मामला है। इसके अलावा पुतिन ने कई मामलों पर ट्रंप की तारीफ भी की है, जिसके बाद यह भी माना जा रहा है कि शायद अब इन दोनों की दोस्ती भी हो सकती है। वहीं इजराइल ईरान की जंग में ईरान के पीछे रूस दिखा था तो इजराइल लगातार अमेरिका की मदद ले रहा था, यानी अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा था। लेकिन ट्रंप की जीत के बाद पुतिन का बयान दोनों देशों को नजदीक ला सकता है, यानी अमेरिका और रूस को नजदीक ला सकता है। वहीं ईरान के लिए बाइडेन से ज़्यादा ट्रंप का कड़क रवैया रहा है। ये पिछले अगर हम उनकी सरकार की तुलना करें तो वहाँ पर हमने देखा है कि कड़क रवैया हमेशा से ट्रंप का ईरान के प्रति रहा है। सबसे पहले ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल पर ईरान पर लगे प्रतिबंधों को पुनः लागू कर दिया था, और जो दूसरा उनका जो कड़ा फैसला था वो था ट्रंप ने 2018 में ईरान के साथ हुई परमाणु करार को भी तोड़ दिया था, जो 2015 में ओबामा सरकार के वक्त हुआ था। इसके अलावा भी अमेरिका ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ये प्रतिबंध लंबे समय से लगे हुए हैं। ट्रंप ने ओबामा सरकार के समय में 2015 में ईरान के साथ जो परमाणु समझौता हुआ था उसे 2018 में तोड़ दिया था। तब से ईरान की हालत जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है, और इस वक्त खास तौर से ईरान की हालत बहुत बिगड़ रही है। उस वक्त से ही जो डॉलर और रियाल के बीच में जो अंतर आ गया था वो लगातार बढ़ते चला गया, और इस वक्त ईरान बड़ी बुरी स्थिति से गुजर रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया.com।